हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अबाउट न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। 5 स्टेप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन गेन करने के लिए वो पढ़ लिए थे। डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप कि आपको वो सब कुछ क्लियर होगा। एंड बाय चांस अगर कोई भी छोटा सा पॉइंट रह जाता है, कुछ क्लियर नहीं है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था आप लोगों को बताने के लिए, जब मैं आप लोगों को माउथ और ओरल कैविटी, बकल कैविटी, व्हाटएवर वी से, उसके बारे में बता रही थी। सो अबाउट टीथ थोड़ा सा रह गया था, ये आप लोगों के बुक में है, तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए इसे भी। देखो, टीथ 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है उसको ये दोनों तरीके के टीथ्स आते हैं। मतलब कि हमारी ह्यूमन लाइफ में किसी भी ह्यूमन बीइंग को 2 बारी टीथ्स ग्रो होते हैं। एक बारी टेम्परेरी टीथ, फिर उसके बाद टूट के जो न्यू टीथ्स ग्रो होते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ्स। ओके, जो टेम्परेरी टीथ्स होते हैं उनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ का मतलब आपने सुना होगा, जो आपसे बड़े लोग हैं या आपके मम्मी पापा, वो लोग बोलते हैं इसको दूध के दांत। ठीक है, मिल्क टीथ मतलब कि जब बेबी छोटा होता है तो वो सिर्फ मिल्क पे फीड करता है। जो उस प्रोटीन से, उस न्यूट्रिशन से टीथ ग्रो होते हैं उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। बट वो बहुत ही स्मॉल साइज के और वीक होते हैं। तो उसके बाद जब वो टूट जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं। अब देखो, परमानेंट टीथ जो होते हैं, बाय चांस एक्सीडेंटली आप गिर जाओ या कुछ हो जाए तो क्या होता है, परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट गया तो वहां पे दोबारा टीथ ग्रो नहीं होता। अब उसके लिए डॉक्टर्स ने क्या करा है, कुछ नए तरीके लाए हैं आर्टिफिशियल टीथ लगाने का। ठीक है, वो सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज काइंडा एक्स्ट्रा नॉलेज। नाउ टेम्परेरी टीथ कब फॉल होते हैं, 6 to 8 ईयर्स की एज में टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ उसके रिप्लेसमेंट में ग्रो होने शुरू होते हैं। नाउ अब जो परमानेंट टीथ होते हैं, एक्चुअली जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर्स, ये होते हैं टेम्परेरी टीथ। बट अगर हम परमानेंट टीथ के बारे में बात करें, टेम्परेरी टीथ के बारे में आपके में कुछ नहीं दे रखा इसके अलावा, बट अब अगर हम परमानेंट टीथ के बारे में बात करें तो परमानेंट टीथ आर 4 टाइप्स, इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड द फोर्थ इज मोलर। अब ये कितने कितने नंबर होते हैं, 4 इंसीजर्स, इनका काम क्या होता है, कटिंग और बाइटिंग भी बोल सकते हैं, बाइटिंग द फूड। सेकेंड इज कैनाइन्स, इट यूज इन टीयरिंग। अब देखो, टीयरिंग मतलब कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं या जो फ्रेश मीट वगैरह खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको वो जो मीट है वो टीयर करने की जरूरत पड़ती है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, कैनाइन्स की हेल्प से। जैसे कि आप लोगों ने अगर कभी नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी वगैरह देखा हो तो लॉयन या टाइगर, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके पास कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही वाइल्ड एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों को खाएंगे, तो इसके लिए उन्हें पॉइंटेड टीथ चाहिए, तो इस वजह से उनके पास बेसिकली कैनाइन प्रेजेंट होती है। तो कैनाइन का फंक्शन समझ में आया, इट यूज्ड इन टीयरिंग। नाउ उसके बाद आते हैं 4 प्री मोलर्स, ये किसके काम में आते हैं, ग्राइंडिंग और च्यूइंग भी बोल सकते हैं। सिमिलरली मोलर्स कितने नंबर होते हैं, 6 इन नंबर एंड इट इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग। अब ये जो नंबर हैं, दिस इज 16 इन नंबर इन ईच जॉ। यहाँ पे ईच जॉ का मतलब क्या हुआ, अपर जॉ या लोअर जॉ के बारे में अगर हम बात करें
तो अपर जॉ में भी सेम नंबर में 16 नंबर में प्रेजेंट होंगे और लोअर जॉ में भी। ओके, नाउ द वन थिंग इज टूथ डिके। टूथ डिके का क्या मतलब होता है कि दांतों का खराब हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने या आप लोगों ने नहीं, कोई भी है जिसने ब्रश नहीं किया काफी टाइम से, लाइक वन डे में फिर भी कुछ नहीं होता, 2 डे में भी फिर भी इतना कुछ नहीं होता, बट 3, 4, 5 या मोर देन 5 तो क्या होता है, ठीक से ना ब्रश करने पे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। या अगर आप अपने टीथ की ठीक से केयर नहीं करते तो टूथ डिके का क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया ग्रो होना। देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हमारे मुंह के लिए अच्छा होता है, हमारे माउथ के लिए, टीथ के लिए अच्छा होता है, फूड के लिए, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हमारे लिए खराब भी होता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, देखो, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो फूड हम अपनी मुंह में लेते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड रिलीज एसिड, और फिर वो एसिड रिलीज करता है। तो ये जो एसिड होता है, अगर आप ठीक से ब्रश ना करो तो क्या करता है, टीथ को अफेक्ट करता है और खराब कर देता है, जिसे हम बोलते हैं टूथ डिके। नाउ दीज एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये जो एसिड होता है वो डैमेज कर देता है टीथ को एंड कॉजेज टूथ डिके। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली टूथ डिके। किससे होता है, बेसिकली बैक्टीरिया जो क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कुछ एसिड रिलीज होता है, और ये एसिड फिर, देखो, एसिड आपके माउथ के लिए एक टाइम तक ठीक रहेगा, दूसरे टाइम तक ठीक रहेगा, बट हमारी बॉडी का कुछ पीएच लेवल होता है, जैसे कि माउथ का हो गया, स्टमक का हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका अलग अलग पीएच होता है। फॉर एग्जाम्पल आर मेन पार्ट्स, उनका भी कुछ अलग पीएच होता है, ठीक है। तो ये जो एसिड होता है वो हमारे माउथ का या टीथ का पीएच डिस्टर्ब कर देता है, जिससे फिर टूथ डिके होता है। क्योंकि देखो, पीएच कैसे डिस्टर्ब होता है, या तो वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया या वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। कुछ भी चीज बहुत ज्यादा हो जाना हार्मफुल होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। अब एक नोट, जब भी डायरिया होता है, डायरिया क्या होता है, रेगुलरली वॉशरूम जाना, स्टूल्स पास होना, फीसेस पास होना, बट इन अ वाटरी स्टूल पास होना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायरिया। अब हमको वाटरी स्टूल पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बल्कि वाटर फीसेस के साथ एज अ स्टूल बाहर निकल रहा है हमारी बॉडी से। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उस टाइम पे, हमारा मुंह ज्यादा सूखने लगता है, हमारी बॉडी गिरी हो जाती है, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। तो वो वाटर रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे पूरी करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, दैट इज ORS। ORS के थ्रू हम इसको पूरा करते हैं। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम अपना वाटर रीगेन करते हैं। कहते हैं कि जब डायरिया हो या आपको कुछ भी ऐसी कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्रेफर ORS टू ड्रिंक। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, मिनरल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टमक को हेल्दी रखने में, ओके। या जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तब भी आप ORS का यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, ओके ना। ये तो हो गया हमारा पहले का टॉपिक, एंड दिस इज नोल, वो जो ब्लू बॉक्स में दे रखा होता है ये वो चीज़ है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट वाज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अभी तक हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा। हम लोग घास फूस तो नहीं खाते, हम लोग एक प्रॉपर फूड खाते हैं जो प्रॉपर कुक्ड फूड होता है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रास खाते हैं, ठीक है।
तो उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है? पहली बात तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। और इन रूमिनेंट्स में क्या क्या आता है? काउ, डियर, हॉर्स और रैबिट, ये सब कुछ आते हैं जो लोग ग्रास खाते हैं। बट हॉर्स और रैबिट में अलग तरीके से डाइजेशन होता है और काउ और डियर में थोड़ा सा अलग टाइप से डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो काउ एंड डियर, ओके। तो हम इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्ट होता है र्यूमन प्रेजेंट, उसके अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो र्यूमन से क्या बन गया नाम? रूमिनेंट्स बन गया, ओके। तो देखो, दे swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। ये लोग ग्रास खाते हैं, उसे स्टोर करते हैं अपने एक पार्ट में, स्टमक में। क्या बोलते हैं उसे? रूमेन बोलते हैं। उसके बाद वो जो फूड होता है जो पहली बारी चबा के अब रूमेन में गया होता है, बट वो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। तो जब कोई चीज पार्शियली डाइजेस्टेड होगी तो वो क्या होगा? नहीं, मतलब अच्छे से नहीं पच पाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे पचने में या डाइजेस्ट होने में, बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि वो ह्यूमन से बैक जाएगी माउथ में और फिर उसके बाद काऊ या बफेलो, डियर जो भी, उसे और थोड़ा सा च्यू करेगा और फिर जब वो एकदम अच्छे से फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगी उसके बाद दोबारा से ह्यूमन में आएगा, ठीक है। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोलते हैं कड, ओके। द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोलते हैं कड। द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। जो कड होता है वो माउथ में दोबारा आता है स्मॉल लम्प्स में, एंड द एनिमल च्यू इट। और उसके बाद वो जो एनिमल होता है उसको दोबारा च्यू करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। ये जो सब कुछ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ग्रास होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? उसका मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है बट जिसको डाइजेस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो तभी वो पार्शियली डाइजेस्ट होके पहले ह्यूमन में जाता है, फिर उसके बाद दोबारा माउथ में आता है ताकि एनिमल उसे दोबारा च्यू करे और फिर दोबारा से बैक टू ह्यूमन हो जाता है। फिर उसके बाद सेल्यूलोज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है ह्यूमन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ह्यूमन में कुछ ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता है, ओके। नाउ एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड रैबिट। अब यहाँ पे बात हो रही है कौन से रूमिनेंट्स की? हॉर्स और रैबिट की बात हो रही है। उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का कुछ एक लार्ज सैक लाइक प्रेजेंट होता है बैग, जिसको हम बोलते हैं सीकम, सीकम बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये सीकम प्रेजेंट होता है। और सेल्यूलोज रैबिट और हॉर्स में कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? सीकम में डाइजेस्ट होता है। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपको ह्यूमंस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर एक ह्यूमन अगर कुछ ग्रास वगैरह खाए तो वो ऐसे ही ग्रास नहीं खा सकता बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ओके। उसके लिए स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया चाहिए होता है जो
हॉर्स और रैबिट के केस में इन सीकम प्रेजेंट होता है, और काउ, बफेलो या डियर के केस में इन र्यूमन प्रेजेंट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब कुछ। ये दो एक्चुअली अलग अलग टॉपिक्स थे, बट मुझे ये साथ में कवर इसलिए करने पड़े क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं उसके साथ पढ़ाना भूल गई थी, और ये नोट था इस टॉपिक से पहले, तो वो भी पढ़ाना इम्पोर्टेंट था। एंड दिस इज द मेन टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और प्लीज़ थोड़ा इंटरेक्ट करा करो कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, या क्या कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सब कुछ ओके है, थोड़ा कमेंट्स वगैरह किया करो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।